सुन्नत सामईन अहले सुन्नत ख़वातीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने अभी नक़ीबे आज़मी हिंदुस्तान हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब से बहुत सारी बातें सुने भी हैं और आइंदा भी सुनेंगे। साथ ही साथ रौनक़े स्टेज मुक़्तदर उलमाए किराम हैं, जिनमें आज इस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत हज़रत अल्लामा शरीफुल हक़ साहब फरमा रहे हैं। आज पहली बार आप लोग भी ताज्जुब में होंगे, हैरत में होंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया है। हम सब तो इस ख्याल में थे और इस जुनून में थे कि अभी शहबाज नूरी साहब आए और उसके बाद आपके जहन में सद्दाम राही होंगे, उसके बाद आपके जहन में एक शायर ख्वाजा गुलाम सरवर साहब हैं। आप घबराए नहीं, वो सब आएंगे, वो सब आएंगे और आप सबको सुनना है। चूंकि जब वो पढ़ लेते और इधर कुछ जब सीखने की बारी आती थी तो आप रज़ाई उड़ने चले जाते थे। इसलिए ज़रूरी है आज के माहौल में, आज के मुआशरे में कि इलाकाई एक या दो आलिम की तकरीर होनी चाहिए। हम मानते हैं बाहर से आने वाले हजरात बहुत अच्छा बोलेंगे भी, बहुत अच्छी नात भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे भी, लेकिन इलाके का जो माहौल होता है वो माहौल इलाकाई उलमाए कराम ही आपको बताएंगे। उसके अलावा बाहर से आने वाले कुरान और हदीस से सब बातें, लेकिन जो इलाकाई है उसको भी जरूरी है समझना। साथ ही साथ अल्लामा अब्दुल मुत्तलिब साहब हैं, हजरत मुफ्ती ज़ियारत हुसैन साहब हैं, काफी उलमाए किराम में भी वक्त नहीं है, चूंकि थोड़ी देर के लिए इस आपके समाअत को थोड़ी बदलने के लिए वक्त दिया गया है, तो आप तवज्जो के साथ, और चूंकि अभी काफी रात बाकी है, आप घबराए नहीं, इसलिए आइए बिला ताखीर नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब ज़मीरुद्दीन साहब दो तीन बार मुझे मगरिब बाद ही से फोन लगा रहे हैं
और अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। मैं मुलाकात भी नहीं करना, लेकिन आकर के वो बैठे, इसलिए कि हम देखते हैं मिलाद शरीफ हो या महफिल पाक हो या तीजे की महफिल हो, 40वें की महफिल हो, हम देखते हैं कि साहबे खाना, चाहे अकीके की महफिल हो, चाहे छठी आप लोग कराते हैं उसकी महफिल हो, साहबे खाना वो आपके खाने पीने के इंतजाम में ही लगे रहते हैं, सुनने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए इतना बड़ा जलसा करा रहे हैं तो सिर्फ आप इरादा कर लेने ही से आपको पूरा नहीं, बल्कि आ करके आप भी सुने भी और सुन करके दुआ करें कि हम सब अमल करें और अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। कल तक ये जगह जो बाहर से आने वाले होंगे वो सोचेंगे बहुत हमवार जगह ये थी, बहुत हमवार, लेकिन ये बस एक 24 घंटे या 12 घंटे में ये सब जगह जो है बनी हुई है। यहाँ खेती थी सर, यहाँ खेती थी। मैं पूछा एक दिन आकर के कहाँ पे जलसा आप कराएंगे, तो उन्होंने कहा यही। हम कहे यहाँ तो फसल है, कैसे कराएंगे आप? उन्होंने कहा नहीं, सारे बराबर कर देंगे। तो मेरे जहन में आया कि बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में ये जगह जो है रश के गुलिस्ता नजर आ रही है। अब देखें, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने दिलो दिमाग को सुधार ले और सवार लेंगे तो उसमें कैसा असर हमारा होगा। सुभान अल्लाह हो जाएगा। आप देखें, आइए हुजूर ताजुल शरिया 2-3 शेर बस थोड़ी देर है, फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, सुभान अल्लाह बोलिए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसे जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और फसा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, फसा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। आइए इस्तकबाल कीजिए आले रसूल गुले गुलजार कादरियत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद अशफाक हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया रौनक स्टेज हो रहे हैं। आप तमामी हजरात उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करेंगे और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा आपके सामने आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदान मुस्तफ़ा। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, बाद में मुसाफा कर लीजिएगा।
आप अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर गुले गुलजार कादिरियत आले रसूल जहरा के फूल हजरत अल्लामा सैयद अशफाक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया रौनक़ स्टेज है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत करें। पढ़ लीजिए एक बार दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अगर मैं पूछूं कि इस्लामी महीने की कौन सी तारीख या कौन सा महीना है, तो हमारे मजमा में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नदारद हो जाएं या कुछ याद हो कुछ लोगों को। और अगर अंग्रेजी तारीख के बारे में पूछा जाए तो सबको मालूम हो जाएगा। हालांकि कल के बारे में सबको मालूम होगा। मालूम है ना कल क्या है? आप लोग बोलिए। देखिए वो सब मालूम है। क्यों मालूम? किस लिए है? किस लिए मालूम है? मालूम सिर्फ यही है, चीनी लेना है, सूजी लेना है, गरी लेना है, घी लेना है, यही मालूम है सिर्फ। और बाकी और चीजें अनसुनी कर दिया करते हैं। देखिए अगर दुकानों पे तो लाइन लगी रहती है। सिर्फ एक बात को है कि कल को अब इमाम साहब भी खाली नहीं होंगे, आलिम साहब भी नहीं खाली होंगे। अब जो जिधर देखिए पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन और भी बातें हैं। आप देखिए जिसके लिए जलसा सजाए हैं, जहां पे आप आए हुए हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द। वसारिउ इला मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ दौड़ो। किसके तरफ? मगफिरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की। अब दौड़ने का मतलब क्या है यहाँ पर? अब आप देखें। और जन्नत की तरफ दौड़ो। किस जन्नत की तरफ दौड़ना है आपको? उस जन्नत की तरफ दौड़ना है जिसकी चौड़ान आसमानों जमीन के बराबर है। हम और आप देखते हैं आज के इस दौरे पुरफितन में इंसान दौड़ में लगा हुआ है, जिंदगी दौड़ भाग कर रहा है। लेकिन आप देखिए और इस बात को समझिए, अगर कोई एग्जाम देता है, एग्जाम देने में सब सोचते हैं हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। चाहे स्कूल का इम्तिहान हो, चाहे मदरसे का इम्तिहान हो, चाहे आपका इम्तिहान हो, किसी सूरत में आप समझते हैं हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सीटें महदूद होती है। कितने? अगर 50 सीट है, अगर 100 तलबा भरे हैं, 100 स्टूडेंट भरे हैं, अगर 200 भरे हैं, 1000 भरे हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 50 का होना है। लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं, सारे लोग चाह रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सुनो 50 सीटें लेना है तो 50 ही लोगों को वो कामयाब करेगा। लेकिन कुरान फरमाता है ऐसा आप देखो नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है रब की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ान आसमान और जमीन के बराबर है। तो अगर पूरी दुनिया के लोग भी अगर दौड़े उसके तरफ कामयाबी को लेकर के मुकम्मल जा करके, तो समझिए कि वहां पर सीटें महदूद नहीं है। अगर पूरी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाए तो जन्नत सबके लिए वसी हो जाया करती है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। तो उसके लिए दौड़िए जहां पे सीटें महदूद नहीं होती है, जहां पे और चीजें नहीं। और हम और आप सोचते हैं कि चलो शबे बारात में फातिहा करा लिए, बस टिकट मिल गया। सोचते हैं। बहुत से ऐसे घरों में है, जुमा के दिन आपने सुना होगा, जुमा के खिताब में इमाम साहब शबे बारात की फजीलत भी बताए होंगे। लेकिन कितने लोग मस्जिद में जाते हैं,
वो हम भी देखते हैं और आप भी देखा करते हैं। जबकि ये वो रात हुआ करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और इसका नाम ही है कि सुनो, अपने गुनाहों से जो भी पसीमा हो करके बारगाहे रब्बुल इज्जत में अगर अपने आंसुओं के चंद कतरे को गिरा देता है तो समझिए उसकी मग़फ़िरत हो जाया करती है। वाह वाह, आसानी है। अल्लाह ने कुछ रातें भी हमें अता फरमाई, कुछ दिन भी हमें अता फरमाया है। जुमा का दिन ऐसे होता है, उसमें उलमा फरमाते हैं कि कुछ सातें ऐसी हैं कि इंसान जो भी दुआ करता है वो कबूल हो जाया करता है। लेकिन हमें और आपको फुर्सत, बात तो ऐसे हजरात हैं, अगर मस्जिद में हजरत आते हैं कभी कभार, अगर मस्जिद में मिलाद शरीफ रख दिया जाए तो नज़ारा 10 या 12 लोग पहुंचते हैं। अगर यही चौराहे तिराहे पे रखा जाए तो तादाद कुछ ज्यादा हो जाती है। मैं सोचने लगा, गौर कर रहे, यही अक्सर जगह का हाल है। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब मस्जिद में अगर बुलाया जाता है बहुत कम लोग होते हैं। फिर समझ में यही तक आया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा है कि हम नहाए नहीं, यही होता है ना, और जाने के लिए चौराहे वगैरह पे कहीं दूर से बैठ करके सुन लिया करते हैं। इसलिए जरूरी है प्यारे, रात भर हम जलसे में बैठे, इसका सवाब तो हमें मिलेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो फर्ज करार दे दिया है हमारे ऊपर, उसकी अदायगी जब तक नहीं होगी, समझिए इस जलसे में जितने बैठने में सवाब मिला है, अगर फर्ज की अदायगी हम कर लेते हैं तो उसमें मोहर लग जाया करती है। इसलिए जरूरी है कि जहां पे हम इस रात को जा करके शोरा का भी सुनते हैं, उलमा का भी सुनते हैं, वहीं पर हमारे ईमान में मजबूती उसी वक्त आ सकती है जब हम अपनी जिंदगी को जलसा सुनने से पहले जो हमारी जिंदगी थी उसके बाद उससे बेहतर अगर जिंदगी हो जाए, समझिए कि जलसे में शोरा का कलाम पढ़ना भी सही रहा है, उलमा की तकरीरें, बातें करना, गुफ्तगू करना भी हमारे लिए सही है और वही हमारे लिए जरिए नजात है। और अगर हम उसी रविश पे कायम है, उसी तरीके पे कायम है, तो समझ जाइए आना भी बेकार है, बैठना भी बेकार है और उसके बाद कुछ रिजल्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जरूरी है, आज ईमान मजबूत होना चाहिए, यकीन कामिल इंसान के अंदर होना चाहिए। और करें, इसके बाद रमजान मुबारक का महीना आने वाला है। बहुत ऐसे देखते हैं हजरत, हम लोगों को उंगली पकड़ पकड़ के जिसको चलाना सिखाए हैं, वो जमाना भी है। छोटे नौजवान बच्चे उतना नहीं जानते होंगे, उस जमाने में कद्र थी। किसी ने कहा है दरसे कुरान अगर हमने भुलाया न होता, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया न होता, ये जमाने ने जमाना दिखाया न होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो उस जमाने में हम देखते थे, हम लोग छोटे थे, गैर भी रमजानुल मुबारक में एक रोजेदार का एहतराम किया करता था, है ना। अक्सर गैर भी रोजेदार का एहतराम किया करता था। और आज के जमाने में गैर तो गैर ही है, अपने कितना एहतराम करते हैं जायजा आप लीजिए। हम देखते हैं गुमटियों में बाज ऐसे लोग हैं जो पान खा करके घूमते हुए नजर आते हैं। अब बताइए कहां से आप कहेंगे बस सुभान अल्लाह बोलिए हमारे लिए जन्नत में दरख्त लगने वाला है, और रमजान में पान खाकर घूमते हैं। आप गेट पे चले जाए, बास चाट की दुकानों पे खड़े खड़े हो करके चाट खाते हुए नजर आते हैं, कोई बोलकी खाते हुए नजर आता है। ये दर्द है जो बयान में कर रहा हूँ। डंडा का वक्त नहीं है जो डंडा लेकर समझाया, बिल्कुल। लेकिन समझिए इस दौर में भी, वो भी रमजानुल मुबारक का जो महीना आ रहा है, उस रमजानुल मुबारक का एहतराम अगर गैर भी करता है तो एहतराम कर
करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दौलत ईमान से उसे मुशर्रफ फरमाया है और उसे जन्नत मिली है। अगर हम ईमान वाले हैं तो एहतराम क्या, रोजा जो फर्ज है बिला उज़्र शरई, अगर आप रोजा नहीं रखते हैं तो आप समझ जाएंगे सिर्फ जलसे करके हम जन्नत के हकदार हो जा रहे हैं, जलसे करके सिर्फ हम सुन करके उसके हकदार हो रहे हैं। ये भूल में मत रहिएगा, बल्कि अगर उज़्र शरई नहीं है तो कम से कम घरों में भी एहतराम करने के बाद हम उसके मिस्दाक होते हैं तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को जरूर बख्श दे। वाह 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 वाह, जरूरी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका ख्याल रखे। आते जाते हम लोग भी नजर पड़ती है, बाज बूढ़ों को भी यहाँ तक देखा गया है कि जो दूसरे को समझाने के लिए होता है तो खुद उसी पे चले हुए हैं। आप देखिए प्यारे, आप हमारे मुस्तकबिल, सबके कौम के मुस्तकबिल है हमारे बच्चे जो है, और अगर यही बच्चे बिगड़ गए तो समझ जाइए ये सब वालिदैन के ऊपर ही आता है, उनकी तरबियत के ऊपर है। आप जिस तरीके से करेंगे वैसे ही ये बच्चे हुए करते नजर आएंगे। ईमान की पुख्तगी कैसे होना चाहिए वो रमजानुल मुबारक में हमें देखने को मिलता है। क्यों? एक रोजेदार से अगर आप पूछेंगे, सुनो, एक रोजादार है, रोजा रखा हुआ है और गर्मी का जमाना है, शिद्दत की गर्मी है, आप मुझे बताएं, फ्रिज भी है और उसमें कोल्ड ड्रिंक भी आप रखे हैं, बेहतरीन मेवा भी रखे हैं, फल फूल भी रखे हुए हैं, हर किस्म की चीजें आप रखे हुए हैं, लेकिन आप बताइए कोई नहीं देखने वाला है, कोई आपको खबर लेने वाला भी नहीं है, अकेले हैं आप, और उसके बाद नफ्स आपका कह रहा है पी लीजिए, कौन देख रहा है, खा लीजिए, कौन देख रहा है, लेकिन आपका दिल यही कहेगा अरे कोई देखे या ना देखे अल्लाह तो देख रहा है, जिसके लिए रोजा रखे हैं वो तो देख रहा है। तो जब यही कैफियत तो है, सिर्फ रमजान में नहीं होनी चाहिए, एकदम सिर्फ रोजेदार की नहीं होनी चाहिए, साल भर ये कैफियत कम से हम अगर इस पैर से हम चलकर किसी गुनाह की तरफ जा रहे हैं तो ये ख्याल आना चाहिए कोई अगर देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। जुबान से अगर झूठ बोल रहे हैं तो समझे कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो सुन रहा है। इसी तरीके से अगर हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं ये जहन में आए कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है, इसी तरीके से अपने आँख की हिफाजत करे, कोई देखे या ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। अब सुनो, वही हकदार वही मिस्दाक होता है, अल्लाह ने फरमाया है फिर उसके लिए उस जन्नत का मुतमन्नी हो जाएगा, उस जन्नत के लिए दौड़ने के लिए हुक्म दिया गया है जिसकी चौड़ाई में आसमान और जमीन आ सकते हैं। और अल्लाह ने उस जन्नत को किसके लिए तैयार किया है? कुरान फरमाता है ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई। वाह वाह वाह, मुत्तकियों की सिफत क्या होती है वो अगर मैं बताऊं तो टाइम लग जाएगा, बस थोड़ी देर देखें। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कभी इसका तर्जुमा तफसीर बताऊंगा। अल्लाहु अकबर। देखे तो आप इस भूल में न रहे, शबे बारात भी आपके सामने आने वाली कल ही है। अब आप सोचेंगे आज रात भर हम जग गए हैं, कल काम करेंगे फिर कैसे जगेंगे? नहीं, ये उज़्र नहीं है, बल्कि पहुंचे और उलमाए कराम से सुने भी, और साथ ही साथ वो रात ऐसी रात हुआ करती है, उस रात शब बेदारी अगर जिस तरीके से आप बैठे हैं खुलूस दिल से अगर आप करते हैं तो जरूर भी जरूर ये सवाब भी आपकी इबादत में लिखा जाएगा। आइए इंसान आज सोता बस 2-4 मिनट और सुन ले। आप एक वाकये की तरफ आपके ज़हन को मैं ले जाना चाहूंगा और समझे, उससे सबक भी हासिल करें, नसीहत भी हासिल करें। वो आप सुने भी होंगे, लेकिन इस मौजू के मुनासिबत से और इस रात की मुनासिबत से आप जरा सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है और उस जमाने में आज भी कभी हजरत के पास आप जाएंगे, हुजूर घर में हमारे बरकत नहीं होती है, हुजूर हम परेशान हैं, हुजूर हम मुफलिसी का शिकार हैं, सारे रोना रोते हैं। आप बताएं
एक जमाने में शायद हजरत ने फरमाया था या एक बुजुर्ग को फरमाया था, एक शख्स गया, हुजूर हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो आपने फरमाया कि सुनो, मुसलमान हो, जब मुसलमान के घर में मुसलमानी हरकत नहीं होगी तो शैतानी हरकत। क्या कहने अच्छे, इसलिए जरूरी है कि हम अगर मुसलमान है, बाज घरों में ऐसे है, कभी हम लोगों को अगर जाना पड़ जाता है मिलाद शरीफ वगैरह में, वक्त नमाज अगर हो गया तो सही बता रहा हूँ, कहीं जानमाज अगर पूछा जाए कि जानमाज दीजिए साहब खाना से, बोले नहीं है, यहाँ तक भी आ जाता है। आप बताएं किस तरीके से कम आप समझेंगे हम पढ़े नहीं है तो आप आसानी वाला समझते हैं कि चलो शबे बारात में हम फातिहा करा लिए हो गया। और उसके बाद बास जहनों में ये भी है कि जब रमजानुल मुबारक का हम लोग छोटे जब थे उस वक्त घरों में एहतमाम होता, जब चांद दिखता था तो लोग सेवई बनाया करते थे, है ना ऐसा। फिर उसके बाद जब 15वां रोजा, जिसको मझिला रोजा लोग बोलते हैं, सेवई बनाते थे, अक्सर होता था ऐसा। और जब चांद शव्वाल का दिखता था तब भी सेवई बनाते थे। मैं सोचने लगा आखिर ये सेवई बनाकर चांद रात फातिहा करते हैं, मझिला रोजा को फातिहा करते हैं, और चांद जब दिख जाता है तब फातिहा करते हैं, इसकी वजह क्या है आखिर? ये वजह क्या है? और रोजा नहीं रखते जबकि ये मुस्तहब है, रोजा फर्ज है। मैं सोचने लगा आखिर ये फातिहा पर इतना जोर क्यों देते हैं? समझिए, फातिहा दिलाने वालों ने जो स्टार्ट किया था इसलिए किया था कि रमजान का जब चांद नजर आ रहा है तो वो बना करके कुछ भी पढ़ करके बारगाह इलाही में यही दुआ करते थे, मौला रमजान का चांद मुझे नसीब अता फरमाया है और इस रमजान को बेहतर तरीके से हमारे लिए अता फरमा दे, ताकि हम बेहतर जिंदगी अता फरमा, ताकि हम जो है बेहतर तरीके से इसके रोजे को रख सके। ये दुआ हुआ करती थी। तो अब इसी तरीके से जब 15 रोजा रख लेते थे उसके बाद दुआ कराते थे बुला करके कि 15 रोजा हमने रख लिया है, मौला 15 रोजा और बचे हैं, इसकी वजह से शुक्राने में फातिहा करते थे। अब आखिरी में जब चांद नजर आता था तब जो है दुआ करते थे, मौला पूरे महीना का हमने रोजा रखा है, इसका सवाब पहुंचाते थे। और शुक्राने के तौर पर बुजुर्गों की बारगाह में फातिहा भी करते थे। और आज सिर्फ फातिहा को याद रखा है, फराइज को छोड़ दिया है। उसी वक्त आपका ये अमल काबिल कबूल होगा जब आप फराइज को भी याद रखें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं हो रही थी। अरे सुभान अल्लाह, मेरा भी नंबर आ गया का भाई? मैं समझ रहा हूँ आप दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ससुराल है, सब लोग जानते हैं माशाअल्लाह। चलिए मैं ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, एक बेहद साली है, बारिश नहीं हो रही है। और आज बारिश नहीं होती है तो हम और आप क्या करते हैं? आज हमारे आवाम करबला नहवाने जाते हैं, करबला नहलाने से बारिश हो जाएगी, यही देखा गया है ना। और बाज अगर मुहर्रम का मौका है गर्मी में तो उसको जाकर डूबते हैं, चौकी उसको बनाए हुए हैं। क्या क्या खुराफाते आप लोग बताइए। इजाद एक तरीके से बहुत पहले चले आ रहे हैं, उस पर सुने हदीस में क्या है। 10 साल अगर आए बारिश नहीं हो रही है तो सुने, सिर्फ यही वाकया बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, वक्त ज्यादा नहीं है, बातें बहुत थी। 10 साल का जमाना, बारिश नहीं हो रही है, कौम के लोग आते हैं, हमारे खवातीन भी है, उनके लिए भी मैसेज था, लेकिन अभी नहीं, बाद में कभी। सारे लोग आए, हुजूर देख नहीं रहे हैं, खेतियां सूख रही है, दरख्त सूख रहे हैं, जानवर प्यास से तड़प रहे हैं, हुजूर दुआ फरमाए बारिश हो जाए। हदीस में है सारे लोग इकट्ठा हो जाए। आज भी वही है, 10 साल है, बारिश है नहीं हो रही है, सारे लोग इकट्ठा हो, उसके बाद बारिश के लिए दुआ की जाएगी, नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी जाएगी। आज कौन है करबला नहलाने से बारिश हो जाएगी? इस तरीके से तो आप देखें, अगर ये कहा जाए गैर अकीदा रखता है मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ेंगे तो बारिश हो जाएगी। बारिश होती क्या उसकी वजह से? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है बारिश, लेकिन अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने जो फरमाया उस पर अमल करेंगे तो वो सही हुआ करता है।
मिन्नत भी माने, बहुत सारी चीजें हैं। तो सुने, कौम आती आने के बाद अब उसके बाद सारे लोगों को जमा कर रहे हैं। जमा हो जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। देखें आप, सुने जरा, दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह बारिश अता फरमा। ओ मलाक हो रही है, जानवर प्यासे तड़प रहे हैं, खेतियां सूख रही है, दरख्त सूख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, हो नहीं रही है। एक बार दो बार, जबकि अंबियाए कराम मुस्तजाबु दुआ हुआ करते हैं, उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल की जाती है। लेकिन सुने सिर्फ यही बात। अब देखे, जब अर्ज करते हैं कि मौला हर जगह जब भी दुआ मांगे फौरन असर दिखाई दे दिया, आखिर अभी असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? गैब से आवाज आती है, मूसा सुनो, तुम्हारे मजमा में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो पापी है, गुनाहगार है, जिसकी वजह से बारिश जो है रोक दी गई। सुने आप, और करें, आप समझते हैं कैसे घून के गेहूं के साथ खून भी पीसा जाएगा, इसलिए जरूरी है। आप ये मत समझे हम तो ठीक ठाक है, नहीं, यही 2-3 साल कोरोना है, सबके ठिकाने लग गया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं। एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, ऐसा करो उस शख्स को इस मजमे से बाहर निकाल दो, फिर बारिश होने लगेगी। अब देखे, आज कौम इतने जज्बात में आ गए हैं कि बात जहां सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए वहां भी सुभान अल्लाह का। अभी खतीब साहब, नकीब साहब ने अल्लाह अल्लाह किया ना, और इससे पहले इन्होंने एक बात कही थी, उस पर भी लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे। तो इसलिए होश, तकरीर बीच में जो होती है आपको होश दिलाने के लिए, इतना जोश में ना हो जाइए कि जो आए हैं वो भी बोल करके हम बर्बाद कर दें। इसलिए आप देखें, इस मजमा में एक गुनाहगार है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, उसे मजमा से निकाल दीजिए। आज ना इकराम भाई ये साउंड लगाए हैं जो अपनी आवाज को हम दूर तक पहुंचा ले रहे हैं। उस जमाने में ये आवाज तो नहीं, उस जमाने में इंटरनेट मोबाइल तो नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला बहुत बड़ा मजमा है, हम अपनी आवाज को कैसे पहुंचाएंगे? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा ऐलान करना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। आप ऐलान फरमाते हैं, ऐसा है इस मजमा में एक ऐसा शख्स है, वो गुनाहगार है, पापी है, जिसकी वजह से बारिश रोक दी गई है। ऐसा है वो चला जाए इस मजमा से। अल्लाहु अकबर। वो वक्त कैसा वक्त और वो माहौल कैसा माहौल। इसी मजमा में अगर कहा जाए किसी एक को जलील करके बताइए, बिरादरियां चलती है जिसको बाइकाट किया जाता है, अगर वो आ जाता है तो बताइए बड़े बिरादरी के लोग उसको किनारे जब करते हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। अब हाल ये है कि इतना बड़ा मजमा है और उस मजमे से अब एक गुनाहगार जिसकी वजह से बारिश अगर नहीं हो रही है तो बताइए सारी निगाहें टिकी रहेंगी, उंगलियां उसकी तरफ उठेंगी। अब वो खुद सोच रहा है, अब मालूम नहीं है वो शख्स कौन है, बताया नहीं गया है। ऐसे आलम में अब जो है लोग कोई गर्दनें ऊंची कर रहा है, कोई टेढ़ा देख रहा है, कोई इस तरह देख रहा है। वो कौन शख्स है उठने वाला, कौन मजमा से उठ रहा है? कोई नहीं उठ रहा है। अब जो अपने आप को समझ रहा है, हो सकता है तो देखो अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह सत्तारुल उयूब है। अब एक शख्स जो है वो गुनाहगार है, अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार समझ रहा है, अपने मुंह को गरीबान में डालता है और डालने के बाद अर्ज करता है, मौला हम पापी है, हम गुनाहगार है। हो सकता हम ही सबसे बड़े इस मजमे में गुनाहगार होंगे जिसकी वजह से बारिश न हो रही हो। मौला अगर तूने, हम जब गुनाह किए हैं मौला तू हमारे ऐबों को छुपाया है, मौला हर वक्त तू ऐबों को छुपाया है। आज तक तू रुसवा नहीं किया है, आज तक जलील नहीं किया है, आज तक तू मुझे बेनकाब नहीं किया है। आप मेरे आबरू को आज तक महफूज किया है। मौला तू सत्तारुल उयूब है। मौला इस मजमा में, इतने मजमे के सामने अगर हम निकल कर जा रहे हैं तो हो सकता
लगता है हम रुस्वा भी हो जाएंगे, जलील भी हो जाएंगे, लोगों की नजर में आएंगे। मौला हम एकदम आइंदा तौबा करते हैं, सच्ची आहद करते हैं, आज के बाद मौला कोई गुनाह नहीं करेंगे। आंखों से आंसू का बहना ही था, बादल मंडलाता है, बारिश होती है और उसके बाद झमाझम सारे नदी नाले भर जाते हैं। बारिश होने के बाद सारा मजमा जो है चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मामला क्या है, माजरा क्या है? अभी तो तूने फरमाया था कि इस मजमा में ऐसा गुनाहगार है, जब तक वो जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं, उस वक्त तक बारिश नहीं होगी। आखिर फिर बारिश कैसे होने लगी? अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनो ऐ मूसा, वो गुनाहगार था भी और बारिश भी हो गई है, इसलिए कि मैं जो है अरहमुर राहिमून है, मैं सत्तारुल अयूब हूं। इसलिए कि जब वो गुनाह किया है उस वक्त जो है हमने उसके ऐबों पर पर्दा पोशी फरमाया है। तो आज इस मजमा में जब वो हमारे सब कुछ का एतराफ कर लिया है, तो हम गफ्फारुज़्ज़ुनूब हो करके उसके गुनाहों को हमने बख्श दिया है और आइंदा अहद किया है, हमने कबूल भी फरमा लिया है। इसलिए ऐसी रातों में अगर हम और आप अपने गिरबान में अपने मुंह को डालते हैं, अपने आंखों के नदामत के आंसू चंद कतरे बहाते हैं, तो इन आंसुओं की वो कीमत है कि जब जहन्नम की आग भी अगर लपकते हुए आएगी, हजरत जिब्रील अमीन इसी आंसुओं के पानी को जब छींटा मारेंगे तो आपके आंसुओं की वो कीमत है कि जहन्नम की आग भी बुझती हुई। कुरान फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा दो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। इंशाअल्लाह मेरे बयान सुनते रहते हैं, आइंदा मजीद गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सब लोग मिल करके पढ़ें आयत करके, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।